डोपामाइन और एड्रेनलिन के नशे में चूर बॉस ने तुरंत एना की बात मान ली। इसके बाद एना उसे वीडियो की शुरुआत वाली अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गई और सब कुछ प्लान किया और आगे की सारी बातें प्लान की। यानी पति को मारने वाला असल में उसका अपना बॉस था जिसने ये जुर्म किया। इसके बाद घबराया हुआ बॉस एना के पास गया और उससे फिजिकल होने की भी कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एना फूट फूट कर रोने लगेगी। जाहिर है ये मगरमच्छ के आंसू थे। एना बस सारा इल्जाम बॉस के सिर पर डालना चाहती थी। मतलब वो ये कहना चाहती थी कि उस दिन मैंने जो फैसला लिया वो बस नशे में कही हुई फालतू बातें थी, तुमने उसे सच कैसे मान लिया। खैर जो भी हो, इसके बाद उसने बॉस की फिजिकल जरूरत पूरी कर दी, लेकिन ये आखिरी बार था। अब एना बस किसी भी तरह बॉस से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और इसके बाद एना ने ऐसा ही किया। इस बार के बाद वो फिर कभी बॉस के संपर्क में नहीं आई, यहाँ तक कि ऑफिस में भी वे मुश्किल से ही मिलते थे। बॉस को समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब तक कि उसने एना के कंप्यूटर में डेनियल नाम के एक आदमी को नहीं देख लिया, तब उसे एहसास हुआ कि वो तो बस एक बेवकूफ था। इसके बाद एक दिन उसने एना को फोन किया और ये वही अजीब कॉल थी जिसे पुलिस सुन रही थी। बॉस ने बताया कि वो डेनियल के बारे में जानता है, लेकिन वो फिर भी एना को खोना नहीं चाहता था। भले ही वो शादीशुदा था, पर वो एना के साथ वैसा ही फिजिकल रिश्ता रखना चाहता था। इसलिए बॉस ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसमें दोनों का फायदा हो कि वो दोनों ऐसा ही रिश्ता बनाए रखेंगे। तुम डेनियल के साथ रह सकती हो, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा सकती, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। ये सुनकर एना के तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा नहीं था कि ये चिपकू बूढ़ा इतना सिरदर्द बन जाएगा, इसलिए एना को मजबूरन बॉस की शर्त माननी पड़ी। असल में एना भी अब घबरा गई थी। अगर बॉस ने सब कुछ तबाह करने की ठान ली तो कोई भी नहीं बच पाएगा। आखिर में एना ने बॉस से अकेले में बात करने का फैसला किया। कम से कम एक शेड्यूल तो बनाना ही था कि कौन सा वक्त डेनियल का होगा और कौन सा वक्त बॉस का। ये आइडिया सुनते ही बॉस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सारी साफ साफ बातें पुलिस भी एकदम साफ साफ सुन रही थी। पुलिस जानती थी कि सबूत इकट्ठा करने का ये सबसे सही मौका है। जब दोनों मिलेंगे तो कत्ल की बात जरूर करेंगे, इसलिए वे पहले से ही उनके मिलने की जगह पर छिप गए और कानूनी तौर पर दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। पक्का सबूत मिलते ही पुलिस ने फौरन कत्ल के जुर्म में बॉस और एना को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ का दौर बहुत मुश्किलों भरा रहा, खासकर बॉस के मामले में। पक्के सबूत होने के बावजूद बॉस ने अकेले ही कत्ल करने की बात मान ली, लेकिन कहा कि इसका एना से कोई लेना देना नहीं है। उसने तो बस इंसाफ किया था ताकि उसे उसके मारपीट करने वाले पति से छुटकारा दिला सके। लेकिन जब सारा ने उसे असली सच्चाई बताई तो बॉस के होश उड़ गए। अब जाकर उसे पता चला कि उसका इस्तेमाल किया गया है। एना ही वो पूरी तरह से शातिर और मतलबी लड़की थी। आखिर में जाकर बॉस ने कबूल किया कि एना ने ही उसे कत्ल करने के लिए उकसाया था। मेरे पिछले बयान में मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये मेरा अपना काम है, लेकिन असल में ये हम दोनों का काम था। उसने मुझसे कहा कि तुम उसे मार दो। हाँ, आखिर में अदालत ने फैसला सुनाया कि बॉस को कई साल की और एना को भी कई साल की कैद की सजा होगी। यहाँ एक और चौंकाने वाली खबर है, एना जेल में भी शांत नहीं बैठी और लगातार हंगामा करती रही। हो सकता है कि वो इस तरह से ये साबित करना चाहती हो कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।